हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। आज की क्लास में 15 दिसंबर 2023 की महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड के लिए बीसीसीआई द्वारा अनुशंसित किया गया है? तो यह किया गया है मोहम्मद शमी को। डिटेल जानते हैं। बीसीसीआई ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। बीसीसीआई ने खेल मंत्रालय को शमी के नाम की सिफारिश की है। शमी ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन किया और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। सेकंड क्वेश्चन है, तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है? तो यह प्रतिमा फ्रांस देश में स्थापित की गई है। तमिल वासियों के बीच पूजनीय सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का फ्रांसीसी शहर सेर्गी में अनावरण किया गया। इस पहल को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि माना जा रहा है। तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक थिरुक्कु सांगा के लेखक थे। थिरुक्कुरल उन्हें आमतौर पर वल्लुवर के नाम से जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, किस टीएमसी सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया? तो यह किया गया है डेरेक ओ ब्रायन को। डिटेल देखते हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को उनके अभद्र व्यवहार के लिए संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में बैठने के निर्देशों की अवहेलना करने पर ओ ब्रायन को निलंबित कर दिया। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने उन्हें सदन से निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया था। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया है नितिन साहनी को। ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन साहनी को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल के सदस्य के रूप में घोषित किया गया है। उन्हें सलमान रुश्दी की 1981 की बुकर पुरस्कार विजेता मिडनाइट चिल्ड्रन के स्क्रीन रूपांतरण के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है गोपाल भार्गव जी को। बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव को मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही संचालित करने के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। भार्गव रेहली विधानसभा सीट से विधायक हैं और उन्होंने 9वीं बार इस सीट से जीत हासिल की है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 230 सीटों में से 163 सीटें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो यह नामांकन किया गया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस बैडमिंटन जोड़ी को BWF वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 जोड़ी का दर्जा प्राप्त है। हाल ही में किसे तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है गद्दाम प्रसाद कुमार जी को। डिटेल जानते हैं। विधायक गद्दाम प्रसाद कुमार को सर्वसम्मति से तेलंगाना विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना विधानसभा में इस फैसले की घोषणा की। वह तेलंगाना विधानसभा में विकाराबाद का प्रतिनिधित्व करते हैं और आंध्र प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आते हैं। 8th क्वेश्चन है 2023 के लिए मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में हैदराबाद ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हैदराबाद ने स्थान प्राप्त किया है 153वां। इसकी डिटेल देखते हैं। 2023 के लिए मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में भारतीय शहरों में हैदराबाद 153वें स्थान पर, पुणे 154वें स्थान पर और बेंगलोर 156वें स्थान पर रहा। इसने ऑस्ट्रिया में वियना को सूची में शीर्ष स्थान पर रखा है। सूची में 161वें स्थान के साथ चेन्नई चौथे नंबर पर है। इसके बाद 164वें स्थान पर मुंबई का स्थान आता है। कोलकाता और नई दिल्ली क्रमशः 170वें और 172वें स्थान पर रहे। 9th क्वेश्चन है आरबीआई ने किस बैंक को रेलवे कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए अधिकृत किया है? तो ये बैंक होने वाला है बंधन बैंक को। बंधन बैंक को रेल मंत्रालय के लिए ईपीपीओ के माध्यम से पेंशन वितरित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। यह अनुमति बैंक को पूर्व रेल मंत्रालय के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने और विभिन्न मंत्रालयों में सालाना लगभग 50,000 भारतीय रेलवे सेवानिवृत्त लोगों तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। आपको बता देते कि भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है मिशन अंटार्कटिका संचालित करने वाला संस्थान का नाम क्या है? तो इस संस्थान का नाम है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग। डिटेल देखते हैं इसकी। रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग की एक टीम को हरी झंडी दिखाई, जिसने मिशन अंटार्कटिका को अंजाम दिया। टीम ने सिक्किम हिमालय में माउंट रैनॉक की चोटी सहित देश भर में 7,500 वर्ग फुट की दूरी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। टीम ने दक्षिणी ध्रुव की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पीक पर भी तिरंगा का प्रदर्शन किया है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले अगले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।